हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। ये रीडिंग है इस दिवाली और 2025 तक की। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये दो ये डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, दो पार्ट में रहेगा। पहले जो रीडिंग होगी वो 6 राशि की होगी, फिर अगला 6 राशि की होगी, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है और एंजेलिक क्या ओवरऑल, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए क्या एंजेलिक जो अफर्मेशन है जो आपको मोटिवेट करेगी, और क्या गाइडेंस है 12 राशि के लिए इस दिवाली में, आपको क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इसके लिए आज की ये रीडिंग है। तो ये मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए और ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, एरीज। अभी आपको ये इस दिवाली आपको ये मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप जो ये थोड़ा दिवाली में जो साफ सफाई लग रहा है, जब हाउस वाइफ हो तो आप थोड़ा सी थक सी गई हो, या आप एक वर्किंग पर्सन हैं तो आप अपने वर्क में थोड़ा एक बर्डन आपको महसूस हो रहा है। और आप एक नॉलेजेबल पर्सन भी हैं, लेकिन आप जो इतना दिन से कुछ ब्रेक आपने नहीं लिया अपने वर्क में, आप कंटिन्यू अपने फैमिली के लिए अपनी जो सेल्फ लव को बिल्कुल पीछे छोड़ते, बस उन्हीं पे आपका फोकस है। खुद पे कभी आपका फोकस नहीं रहा, लेकिन आपको इनर सेल्फ में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा भी कुछ एग्जिस्टेंस है। तो आपको यही एडवाइस है कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, इस दिवाली को एंजॉय कीजिए। और इस दिवाली ही कोई नहीं, ये अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाइए। इतना एग्जॉस्ट रहेंगे तो आप मेंटली बिल्कुल आप प्रेशर में आ जाएंगे और आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो आपको यही एडवाइस है कि बैलेंस वे में अपने आप को रखिए, बैलेंस रखिए। 10 लोग हैं तो 10 लोगों में अपने काम को बांटिए, खुद ही हर चीज़ को मत करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। टॉरस, आपको ये एडवाइस है कि आप थोड़ा कंपेयर मत कीजिए खुद को, सामने वाले से कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर इन द सेंस, अब जैसे मेरा अभी स्टार्टिंग फेज है टैरो का, तो मैं अब सोचने लगूँ कि मुझसे तो अच्छा बोलने वाले और टैरो करने वाले हैं, तो मैं कंपेयर ही करके वो
अपनी लर्निंग को छोड़ दूँ, अपने प्रैक्टिस को छोड़ दूँ, तो ये इसे मतलब मेरा क्या मेरा तो मेरा तो मोरल और डाउन ही होगा ना कंपेयर करके। तो मैं ये क्यों नहीं सोचूं कि मुझे अपना जो मैं टूल हूँ, जो मैं यूनिवर्स की जो टूल बनी हूँ, वो मैं क्यों नहीं अपने अभी आप मेरे यूट्यूब फैमिली है तो धीरे धीरे मतलब अम, वो चीज़ ग्रो होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो मैं ये क्यों नहीं सोचूं कि मैं जिस काम के लिए हूँ, चाहे जैसे भी हूँ, मैं अपनी लर्निंग को हमको देना है लोगों को, तो मैं अब उस पर वर्क करूँगी, मैं कंटिन्यू करते जाऊँगी। मैं देने के लिए ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो मैं वो काम करूँगी। अब मैं कंपेयर करते रह गई और उस काम को भी छोड़ दी तो क्या फ़ायदा होगा। जो मैंने लर्निंग की उसे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। और कंपेयर में क्या नहीं, वो तो बहुत अच्छा टैरो करते हैं, मैं क्यों, मेरा तो कुछ मेरा तो कुछ ठीक से हो नहीं पाता। तो ऐसे कंपेयर करने से लाइफ नहीं चलेगी, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो खुद से आप कंपेयर खुद को कीजिए कि कल आप कहाँ थे, आज आप कहाँ हो। कल आप कितना सीखे, आज आप कितना सीख चुके हैं। तो आपको कंपेयर नहीं करना, हर कोई इस लाइफ में यूनिक है। आप अपनी यूनिकनेस को समझिए। कभी कभी डाउन आता है, होता है इंसान, तो वो नॉर्मल है। तो कंपेयर नहीं करिए, यूनिकनेस से आप चलेंगे तो आपके लिए गुड एंड वेल है। जेमिनी, आपके साथ यूनिवर्स ब्लेसिंग है। आप जो मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी मोड में आप रहेंगे, इसी यूनिवर्स पे सपोर्ट करते हुए जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आपकी प्रॉपर्टी में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप और प्रॉपर्टी बना पाएंगे और एक सक्सेसफुल लाइफ आप जिएंगे। तो यही एडवाइस है, आप यूनिवर्स पे जिस तरह से आप यकीन करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी मोड में आप रहिए। कैंसर, आप किसी काम को बिल्कुल फिनिश करने वाले या न्यू स्टार्ट अप करने वाले, तो उसमें आप गो थ्रू होइए, आपको जल्दी वो सक्सेस मिलेगी या वो बहुत नज़दीक है वो सक्सेस। और कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। लियो, आप एक देने वाले पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। आपके पास ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, यही आपको गाइडेंस है कि आप बिल्कुल इसी जोन में रहिए। अपने पैसों को, अपनी लर्निंग को, अपनी क्रिएटिविटी को बांटते रहिए, लोगों से शेयर करते रहिए, तो आपकी लाइफ में इसी तरह से खुशियाँ रहेंगी। वर्गो, आप एक इस पोजीशन में हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि दूर जब हम इस रास्ते में जाएंगे तो एक रोशनी जो आपको एक रास्ता देगी। अभी आप थोड़ा डाउट में, थोड़ा आसपास की तो थोड़ा नेगेटिव में आप हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं इस रास्ते में जाऊंगी या जाऊंगा तो ये मुझे
एक लाइट देगा, और ये लाइट है आपकी लाइफ में। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यूनिवर्स पे आप जिस भी जिस भी अपने वर्शिप आप करते हैं, तो उनसे बस आप अपनी प्रेयर को रखिए, उन पे बिलीव रखिए और आगे बढ़िए। इस जर्नी में आपको सक्सेस मिलेगी। अब ये पार्ट 2, लिब्रा। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। स्कॉर्पियो, आपके पास सफलता है, लेकिन इस सफलता में आप एक लेजीनेस में हो। तो यूनिवर्स आपको यही एडवाइस दे रही है, यही गाइडेंस दे रही है कि आप ये जो बिल्कुल लेजीनेस में जो हैं आप, तो थोड़ा सा आप आसपास थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा देखिए कि ये कहीं आपको पीछे ना ले जाए। तो कोई आपको एडवाइस देने आता है, तो वो एंजल आपके पास आएंगे, किसी के थ्रू शायद वो एडवाइस हो, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको लेजीनेस से थोड़ा बाहर निकलना है, और जो आपको यूनिवर्स ने जो ब्लेसिंग दी है उसको कैरी ऑन करना है। कैरी ऑन मीन्स जिस अचीवमेंट में आप हो उसको कैरी ऑन करना है। स्कॉर्पियो, आपके लिए गिल्ट। आप कोई वर्क स्टार्ट किए थे जिसको आपको पहले लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और आप उसको स्टार्ट कर दिए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो आपको ये लगा कि अरे ये तो मैं गलत। तो आप थोड़ा ठीक से रिसर्च कीजिए कि जो भी आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा खुद से रिसर्च तो करिए और थोड़ा दूसरे से भी डिस्कस कीजिए। जैसे आपको कहीं एडमिशन लेना है, तो वो इस कॉलेज मेरे लिए सही है या नहीं, वो प्लेसमेंट दिलाता है या नहीं दिलाता है, उसका क्या मतलब पूरा चीज़ का आप इन डिटेल ये, उसके बाद उसमें वो आप आगे बढ़िए। और अगर आप आप आगे बढ़ गए, अब आपको महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ तो था ही नहीं, तो आपको यही एडवाइस है कि हो जाता है कभी गलती, तो इसमें इतनी लाइफ आपको हमेशा आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी जब तक ज़िंदगी है। तो आप इस गिल्ट में ना रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक लर्निंग मिलती है, तो इस फेज से आप बाहर आए। सेजिटेरियस, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को याद करते रहेंगे, तो आप वो ट्रॉमा, वो दुख तकलीफ़, आप एक जिस तरह से एक पौधे पे जब बूंद बूंद जो ओस की बूंदें जब आती हैं, जब बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं, अगर वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए तो वो पत्ता जो है, वो जो लीफ है, वो ऐसे हो जाएगा।
तो आपको पास्ट को की चीज़ों को लेटिंग गो करना है, मतलब लेट गो कर देना है। लेट गो जब आप कर देंगे तो आप बिल्कुल खिल जाएंगे, बिल्कुल खिल जाएंगे। तो आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो करिए। इसको ये कैप्रिकॉर्न, आप कोई न्यू वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, आप में नॉलेज है, जो विजडम है, जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़ा मुश्किल आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम में बढ़ते जाएंगे तो आप उसमें अच्छा ज़रूर करेंगे। आप बस यूनिवर्स पे अपनी यकीन को रखते हुए आगे बढ़ें और सेल्फ लव में रहें। एक्वेरियस, आप क्रिएटर हो। क्रिएटर क्या करता है? क्रिएटर क्रिएट करता है। आप में वो विजडम, आपका मणिपुर चक्र बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव है। तो कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो यही एडवाइस है कि आप शुरू करिए, ज़्यादा नहीं सोचिए। आपको वो यूनिवर्स आपको क्रिएटर बना करके भेजा है, तो आगे बढ़िए, फियरलेस रहिए। पाइसेस, आपको ये कहा जा रहा है कि इतना आपको ये एडवाइस है कि आप ज़्यादा अपनी खुशियों का बटेरा मत ये कीजिए, खुद में रखिए। आपको कोई सफलता मिली है तो इतना ढिंढोरा मत जिस आप इतना आप आपका कोई सगा ही आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, आपका कोई सगा है, कोई आपका मतलब आपसे वो जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा अवेयर रहिए, इतना जॉयफुल, हाँ जॉयफुल होइए, लेकिन इतना भी जॉयफुल मत होइए कि आपको पता ही नहीं हो कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा माइंड को थोड़ा यूज़ कीजिए, अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्टिव होइए और इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा स्ट्रेस को जब दूर करेंगे ना तो आप थोड़ा जो डाउट है वो क्लियर रहेगा। तो यही आपको एडवाइस है कि थोड़ा अवेयर रहिए और इतना स्ट्रेस लेने की आपको इतना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा काम डाउन रहिए और अवेयर रहिए और ज़्यादा हल्ला मत मचाइए कि ये ऐसा वो वैसा, या अपनी कामयाबी का बोलबाला ज़्यादा ना करें। बस ग्रेटफुल रहें और अपनी वर्क को करते रहें और अवेयर रहें। थोड़ा आपके आसपास जो लोग हैं थोड़ा अवेयर होइए। अवेयर आप रहेंगे तो यह हो सकता है कि आप स्ट्रेस में नहीं हैं, कोई आपका अपना ही आपको कोई धोखा दे के चले जाए। तो इसीलिए आपको थोड़ा बोला जा रहा है कि थोड़ा अवेयर रहिए। आपके आसपास कौन लोग हैं, आप किससे जुड़े हुए, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए और एक
मैच्योर पर्सन की तरह आप डील करिए सिचुएशन को। तो दैट्स ऑल माय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड और आपको जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।